इधर 80 लाख आप जो है ना गरीब किसान, गरीब मजदूर को आप गल्ला बांटने देखने की बात कर रहे हैं, तो 130 करोड़ में 80 करोड़ लोगों को गल्ला दे रहे हैं, तो फिर हमारा देश तरक्की कहाँ किया? हमारा देश तो पीछे चला गया। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर-ए-आज़मी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर-ए-आज़मी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। लाल टोपी से घबराई भाजपा, इसरार अहमद पूर्व ब्लॉक प्रमुख। जी आपको बता दें कि आजमगढ़ रानी की सराय से पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद ने आज भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव को मिल रहे अपार जन समर्थन को देखकर भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं और उन्हें यह डर लगने लगा है कि 2022 में जनता पूरी तरह से बदलाव करेगी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और आने वाला 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी केवल अन्य सरकारों के किए गए कामों का ढिढोरा पीट रही है। आज उत्तर प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी अगर विकास की है तो किस क्षेत्र में किया है। आज हमारे देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लोगों को मुफ्त राशन देने की बात कर रहे हैं। मुफ्त राशन देने की बजाय अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार पर ध्यान देते तो आज फ्री के राशन देने की नौबत नहीं आती। उन्होंने कहा कि हमारे देश का 1 करोड़ 30 लाख की आबादी है, जिसमें 80 करोड़ लोगों को अगर फ्री में राशन मिल रहा है तो फिर विकास कहाँ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी केवल अडानी अंबानी जैसे लोगों की सरकार है। आज यह सरकार सब कुछ बेचने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में गुंडाराज खत्म हो गया है, जनता यह जानना चाहती है कि गुंडाराज अगर खत्म हो गया है तो किसानों से गाड़ी से कुचलने वाले गृह मंत्री से तुरंत इस्तीफा लेकर उन्हें सजा क्यों नहीं दी गई। भारतीय जनता पार्टी केवल जातिगत और धार्मिक मुद्दों को बनाकर आपस में लोगों को लड़ाने का काम कर रही है, लेकिन जनता अब इनके कार्यकाल से उब चुकी है और आशा भरी निगाहों से सपा मुखिया अखिलेश यादव की तरफ देख रही है और यह लगभग अब साबित भी हो चुका है कि जिस तरीके से विजय रथ यात्रा में अखिलेश यादव को जनता का अपार जन समर्थन देखने को मिल रहा है, उससे यह जनता साबित कर चुकी है कि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। शेर-ए-आज़मी के संवाददाता से हुई बातचीत में इसरार अहमद पूर्व ब्लॉक प्रमुख रानी की सराय ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के पुराने नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रानी सराय इसरार अहमद, जो एक ज़माने से निजामाबाद विधानसभा में जनता के बीच में रहते हैं, उनकी जन समस्याओं को लेकर लड़ते रहते हैं, आवाज़ उठाते हैं। वो जनता के एक लोकप्रिय नेता हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि ये जो 5 साल उत्तर प्रदेश में बीजेपी का गुजरा है, वो 5 साल जनता के लिए कैसा रहा है। और बीजेपी कह रही है कि हमने उत्तर प्रदेश में विकास किया है, गुंडा राज को ख़त्म किया है, माफिया राज को ख़त्म किया है। इसरार साहब, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सरकारें आती जाती हैं और सरकार की हकीकत जनता जब शुरू में नहीं जानती, लेकिन 5 साल गुजरने के बाद हकीकत से रूबरू हो जाती है, वाकिफ़ हो जाती है। अगर हम सरकार में हम चिल्लाएं कि हमने किया तो कोई मायने नहीं है। जब जनता कहने लगे कि हाँ सरकार अच्छी है और विकास हुआ है, तब उसका मायने होता है। अपराध की जहाँ तक बात है, अपराध कैसे संभव है वो कह रहे हैं कि ख़त्म कर दिए। 5 साल में इन्होंने नौजवानों को रोजी रोटी से जोड़ा है, नौकरी दिया है, कोई वैकेंसी निकाली है। जिस प्रदेश में, जिस देश में बेरोजगारी रहेगी, उस देश में, उस प्रदेश में अपराध ख़त्म हो ही नहीं सकता। ये मेरा चैलेंज है। ये इनका झूठा वादा है, झूठे खोखली इनकी बातें हैं।
न इनके वादे में कोई दम है, न इनकी बात में कोई दम है। ये लोग झूठ का पुलिंदा बांधते हैं, झूठ का इनके यहाँ ट्रेनिंग सेंटर चलता है। ऊपर से लेके नीचे तक जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं झूठ बोलने के बहुत माहिर होते हैं। तो इनकी बात से हम क्या, पूरी जनता इत्तेफाक नहीं है। 2022 का चुनाव उनको पता चल जाएगा कि विकास किया है, अपराध मुक्त है कि नहीं है। यहीं पर तमाम बच्चियों का अपहरण होता है, बलात्कार होता है, प्रशासन के सह पर उनको जला दिया जाता है। दलित बेटियों को जो हक नहीं मिलता है, ओबीसी के लोगों को हक नहीं मिलता है। यहीं पर आपने चुनाव में देखा होगा कि सबका साथ सबका विकास, नारी सुरक्षा का नारा देने वाले नारी की साड़ी खींची गई, पर्चा तक नहीं भरने दिया गया। तो फिर हकीकत से सब लोग रूबरू हैं, उससे इनकार कहाँ हो सकता है। क्यों प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का मेट्रो का उद्घाटन किया, वो भी तो एक विकास है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार थी, समाजवादी पार्टी के माननीय श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने शुरुआत किया, सरकार चली गई, उस कार्य को इन्होंने बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन नया काम इन्होंने कुछ शुरू किया हो कि अगर इनकी सरकार नहीं रहती है तो दूसरी सरकार आती है तो कम से कम उस काम को आगे बढ़ा सके। नया तो कुछ करके दिखा दें, नया तो कुछ शिलान्यास कर दें कि नया हम शिलान्यास कर रहे हैं, ये हम करेंगे। हमने तो शिलान्यास किया, हमने शुरुआत किया, तो उसका फीता ये काट डाले। लेकिन ये क्या करेंगे, अगर इनकी सरकार चलेगी तो दूसरा किसका फीता काटेगा? दूसरे को फिर आधान दे के फिर नए सिरे से खाना बनाना पड़ेगा, तब जनता को खिलाना पड़ेगा। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि सारे गुंडे और माफिया जेल में जो है इस सरकार में गए हैं, तो इस पर क्या आपको कहना है? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं सारे गुंडा माफिया जेल में चले गए, और उनको वो तो ये भी कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों लोग कहते हैं कि हमको लाल टोपी में गुंडे नज़र आते हैं। इधर आप कह रहे हैं हम उन्हें गुंडों को सफाया कर दिया, तो फिर लाल टोपी वाले बचे कैसे? तो आप उन्हीं की बातों में दोनों सवाल जवाब हो जा रहा है। नहीं, जो खतरे की बात उन्होंने कहा, खतरा जो किस चीज़ से, लाल टोपी से कि सरकार आ जाएगी उसका खतरा है? अब उनको तो लाल टोपी से खतरा नज़र आ रहा है। अब उनका कहना है कि लाल टोपी में गुंडे नज़र आते हैं, इधर आप कह रहे हैं गुंडों का सफाया कर दिया, तो लाल टोपी में गुंडे कैसे नज़र? या तो आपकी बात झूठी है। आप कैसे अपराध मुक्त कर, आए दिन कोई जिला ऐसा बता दीजिए जहाँ छिनैती या मर्डर, हत्या, लूट नहीं हो रहा है। कोई ऐसा जिला बताइए पर डे। आप अब तो डिजिटल ज़माना आ गया, आप गूगल पे रिसर्च करिए, सब आ जाएगा कि कहाँ कितना अपराध हो रहा है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी फटकार लगाई, और रिकॉर्डेड ये है कि उत्तर प्रदेश अपराध में सबसे आगे है। इनकी सरकार तो करे कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, और सरकार कोई सर्टिफिकेट थोड़ी देगी। सरकार सुप्रीम कोर्ट से बड़ी थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, हाई कोर्ट क्या कहती है, उस पर अमल करिए। आप बायोडाटा निकालिए लेखा जोखा का, उससे देखिए सरकार के कहने से क्या हो जाता है। सरकार झूठी है। अच्छा, सरकार अगर ये कह रही है कि हमने मुख्तार अंसारी को, अतीक अहमद को जेल में डाल दिया है, ये कहीं न कहीं एक बिरादरी को खुश करने की बात की जा रही है। भाई, मुख्तार अंसारी को योगी आदित्यनाथ ने नहीं डाला। मुख्तार अंसारी तो एक अरसे से जेल में पड़े हैं। अतीक अहमद जो इलाहाबाद हैं, वह अगर अपराध की दुनिया में हैं तो कई बार जेल गए हैं, जेल आए हैं, जेल छूटे हैं। वो जेल गए हैं, वो फिर अपना वकील रखेंगे, अदालत से में मुकदमा लड़ेंगे, उससे हमसे क्या मतलब है? हमको अपराधी से क्या लेना देना? हम अपराधी की वकालत तो कर नहीं रहे हैं। या यही आजमगढ़ में हमारे जो है कुंटू सिंह हैं, उनके बुलडोजर चलाया गया, उनके ऊपर कार्रवाई की गई, तो हम तो किसी के पक्षधर नहीं है। आपने उनके घर क्यों नहीं बुलडोजर चलाया? जो किसानों की जो ना कुचल के हत्या कर दिया, उसको संरक्षण में लेके घूम रहे थे, जब रिपोर्ट पूरी आई तब आपने जेल भेजा। और आज भी उनके पिताजी को जिसने कराया, जिसके इशारे पे हुआ, उसको सरकार में बनाए, मंत्री बनाए बैठे हैं। किस बात के अपने पारदर्शिता की प्रमाण पाते ये देंगे हमको? जनता को कितनी सफाई देंगे? ये सब कहने की बात है, सब गलत है। इन लोगों के सब वादे झूठे हैं, सब बातें झूठी हैं। क्यों इन्होंने जो है सिलेंडर दिया, और इसके अलावा जो है अनाज दे रहे हैं, गल्ला दे रहे हैं, गरीबों को बांट रहे हैं जो है। इधर तो आप कह रहे हैं कि हमारा देश नंबर 1 पे चला गया, हम लोग अब दुनिया के अगली कतार में पहुंच गए। इधर 80 लाख आप जो है ना गरीब किसान, गरीब मजदूर को आप गल्ला बांटने देखने की बात कर रहे हैं, तो 130 करोड़ में 80 करोड़ लोगों को गल्ला दे रहे हैं, तो फिर हमारा देश तरक्की कहाँ किया? हमारा देश तो पीछे चला गया। तो या तो आप कह लीजिए कि हमारा देश तरक्की पे है, या तो कहिए कि हमारा देश वर्ल्ड बुक में गरीबी के नीचे में है। तो ये सब चुनावी खेल है, मार्च तक देने का इनका वादा है, चुनावी छलावा है। अभी तो 500 रुपया भी दे रहे हैं, 1000 रुपया भी दे रहे हैं।
सब चुनावी खेल है, चुनाव के बाद बंद हो जाएगा। और गल्ला देना क्या ये अपने घर से दे रहे हैं? गल्ला जब से कांग्रेस सरकार थी, तब बेटा बहुजन की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गल्ला देना या गरीबों की मदद करना, किसी के कोई एहसान नहीं कर रहा है। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, संविधान में इसी व्यवस्था दी गई है कि लोग कोई सरकार आएगी उसको देना ही पड़ेगा। अच्छा, आपने संविधान की बात किया, और तो ये क्या इस सरकार में संविधान को भी जो है तार किया गया, और ये जो है लोकतंत्र की भी हत्या की गई? लोकतंत्र की हत्या इसी ने है। तो लोकतंत्र में आप पर्चा ना भर पावें, लोकतंत्र में आप जो है ना चुनाव ना लड़ पावें, लोकतंत्र में अपनी बात ना कह पावें, आप सरकार के खिलाफ बोल दीजिए, आपके ऊपर मुकदमा हो जाए, ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र खत्म हो ही गया। संविधान के तहत हमको अपने बोलने का, अपनी बात रखने का अधिकार है, वो भी हमको नहीं करने दिया, तो संविधान कहाँ फिर लागू हो पा रहा? ये आस्था की बात कर रहे हैं, धर्म से जोड़ने की, सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो देश हमारा आस्था और धर्म से नहीं चल रहा है, संविधान से चल रहा है। और संविधान बचाने के लिए हम जैसे हिंदुस्तानी आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। बीजेपी कह रहे कि समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पार्टियां जब समाज को लगे कि हाँ हमारी परिवार है, तब तो उसी को माना जाता ना कि अच्छी सरकार है, अच्छी पार्टी है। हम तो सबको अपना मानते हैं। इनका झूठा नारा है कि सबका साथ सबका विकास, सही मायने में तो समाजवादी पार्टी ही सबके, अगले पिछड़े, दलित, शोषित, फॉरवर्ड, सब बैकवर्ड, सबको साथ, माइनॉरिटी सबको साथ लेकर चलने का काम समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव कर रहे हैं। अच्छा, पीयूष जैन के घर से जो नोटों का जखीरा बरामद हुआ, और बीजेपी और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री और यूपी के चीफ मजिस्ट्रेट जिस तरह से अखिलेश यादव पे हमलावर है, इसमें कितनी सच्चाई? कई दिन हमलावर रहे, 2 दिन हमलावर रहे, जब जान गए कि ये तो उल्टा मामला हो गया, चुप हो गए, फिर रिटर्न होने लगे। वो तो डालना तक कहीं पड़ गया उन्हीं के आदमी के पास। तो 2 दिन लोग हल्ला किए, टीवी चैनल वाले, जो बीके चैनल वाले हैं, उन लोगों ने भी हल्ला किया। अब उनके मुंह पे तमाचा पड़ गया तो वो गायब हो गए हैं। आपने देखा होगा कि 2 दिन हमारे प्रधानमंत्री भी चिल्लाए, लेकिन अब जब जान गए कि उल्टा हो रहा था, कहना वो दूसरी बात, वो तो उतना रिटर्न हो रहा है उनका। तो ये सब बातें फजूल की हैं, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हम जैन की बात नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान में सभी लोग, जितने लोग हैं, कालाबाजारी करें, सब पे छापा मारना चाहिए। लेकिन कालाबाजारी हो कैसे रही? अब कुछ दिन ही बीते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी करके ये कहा था कि कालाबाजारी अब ख़त्म हो जाएगी। फिर कालाबाजारी कहाँ से आ गई? नोटबंदी का क्या फ़ायदा हुआ? नोटबंदी से गरीबों को लाइन में लगा के वसूली कराया गया, लोग गरीबों को मारा गया, बड़े लोगों का तो फायदा ही हुआ ना। तो नोटबंदी से क्या मतलब हुआ? कहाँ से कालाबाजारी हो रही है? बीजेपी जो है इस इलेक्शन को जो है ये धार्मिक ध्रुवीकरण पर ले जाना चाहती है, और हिंदू मुसलमान अगर कर रही है तो कितना फ़ायदा होगा बीजेपी? देखिए, हिंदुस्तान की जनता अब जान गई है, हिंदू मुसलमान अब इनका काट नहीं चलने वाला है। इसी बात पे तो ये आए थे। इनके पास हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम के अलावा है क्या? ये अगर ये छोड़ दें तो ये किसी से बहस करने लायक नहीं रह जाएंगे, बहस भी नहीं कर पाएंगे। इन्होंने क्या कहा कि बहस करेंगे? तो ये सब काट बहुत दिन ले नहीं चलता, ये सब खत्म हो जाएगा। ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग हैं। हिंदू मुस्लिम एकता जो कायम की बात होती है वो कायम रहेगी। फिर सेकुलर लोगों की सरकार बनेगी। फिर हिंदुस्तान की जो पहचान है, एकता अखंडता का प्रतीक भारत जो कहा जाता है, वह फिर एकता अखंडता का प्रतीक भारत कहा जाएगा। अगर समाजवादी पार्टी से आपको टिकट मिला निजामाबाद विधानसभा से, तो आपके जहन में विकास का क्या खाका है, क्या रणनीति होगी निजामाबाद को विकास से जोड़ने के लिए? देखिए, हमारा 32 साल का दौर गुजरा है। हम एक एक गली से, चप्पे चप्पे से वाकिफ, हमको पता है क्या करना है। एक विधायक का कर्तव्य सिर्फ सड़क बनवाना, इंटरलॉकिंग लगवाना, नाली बनवाना नहीं होता। अपने क्षेत्र में कॉलेज लाना, स्वास्थ्य पे काम करना, शिक्षा पे काम करना, तमाम इस तरीके की योजनाएं, जो चाहे हम इस तरीके से कोई प्रोजेक्ट लावें जो हमारे क्षेत्र के लोग उसमें रोजी रोटी जुड़ें, ये विधायक का काम होता है। अगर हमको मौका मिलेगा तो हम बताएंगे। क्या अभी तो वक्त आने दीजिए, अभी तो है नहीं। जब वक्त आएगा तो हम बता देंगे कि एक विधायक कर क्या सकता है। ये थे पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद, जो एक जनता में एक अच्छी इनकी छवि है और एक लोकप्रिय नेता है। और कोरोना काल में इन्होंने ज़रूरतमंदों की, गरीबों की काफ़ी मदद किया था। इनके अंदर एक जज्बा है कि निजामाबाद विधानसभा को किस तरह से जो है विकास से जोड़ा जाए और जनता की कैसे सेवा की जाए। शेर आज़मी के लिए शमीम जयराजपुरी, आज़मगढ़।